बहुत लोग हमारे मगध के पड़े हुए हैं जो अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, कनाडा में है, स्वीडन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है। कई वैज्ञानिक है, कोई बैंकर्स है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो लोग आएंगे, मिलेंगे, एक दूसरे की खुशियों को इजहार के साथ मिलजुल के इजहार करेंगे। यूनिवर्सिटी तो आपके नेतृत्व में बहुत अच्छा की, बहुत सारा एग्ज़ाम क्लियर किया, 400 से ज़्यादा सेमिनार आपने किया। आप चुनौतियों के बारे में अगर कुछ कह सकें तो बताएं कि अभी क्या चुनौती है आपको। देखिए, मुख्य चुनौती यह है कि परीक्षाओं में कदाचार हम नहीं रोक पाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और कदाचार में जब तक नहीं रुकेगा, शैक्षणिक माहौल पटरी पर जो आया है वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो अगर हम लोग को समय अगर मिलेगा, मौका मिलेगा, तो परीक्षा को कदाचार मुक्त करने का प्रयास हम करेंगे। चाहे इसके लिए जो भी हमको परेशानी झेलनी पड़े वो हम झेलेंगे। एक बड़ी उपलब्धि आपकी थी दीक्षांत समारोह के आयोजन की। अभी आप फिर से वो 24 तारीख को एक आयोजन कर रहे हैं जिसमें 4 पीढ़ियों के छात्र एक तरह से आपस में मिलेंगे और आप उसके साक्षी बनेंगे। थोड़ा सा उसके बारे में एलाबोरेट करते। और अब देखिए, नैक कहता है, नैक तो आप जानते हैं कि सब कॉलेज यूनिवर्सिटी का असेसमेंट होता है कि आप कितने पानी में हैं। नैक कहता है कि अपने पूर्ववर्ती छात्रों को बुलाइए और मोह ममता जगाइए ताकि वो उस संस्था को कुछ दें। बहुत लोग हमारे मगध के पड़े हुए हैं जो अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, कनाडा में है, स्वीडन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है। कई वैज्ञानिक है, कोई बैंकर्स है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो लोग आएंगे, मिलेंगे, एक दूसरे की खुशियों को इजहार के साथ मिलजुल के इजहार करेंगे। और हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा ही करके अगर $100 देते हैं तो मगध को एक बहुत बड़ी राशि हो जाएगी। और राशि के कंट्रीब्यूशन से हम विश्वविद्यालय में कोई डिपार्टमेंट, कोई फैकल्टी बनाने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी ये होगी, मिलजुल करके पुराने स्मरण को ताज़ा करके हम लोग सोचेंगे। खास करके वैसे लोग जो समर्थवान होंगे, जो कहीं साइंटिस्ट होंगे, कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, वो सोचेंगे कि मगध को हम क्या दें जिसने हमें सब कुछ दिया है। एक कभी आप नवाचार की चर्चा कर रहे थे सर, क्या कि तिलकुट उद्योग को आप मगध विश्वविद्यालय से या उसके रिसर्च से जोड़ने की कभी आप प्लानिंग कर रहे थे, हमको याद है। हम लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं। नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें कहा गया है कि स्थानीय उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, नो डाउट हमारा तिलकुट बेस्ट है, लेकिन जाड़े में बहुत अच्छा रहता है, गर्मी में नहीं बिक पाता है। हमारा अनरसा गर्मी में खपता है, जाड़े में चलता नहीं है। तो हम लोग को ऐसी टेक्नोलॉजी का रिसर्च करके टेक्नोलॉजी खोजनी होगी कि वो हर मौसम में मिले और उसको हम विदेश बेच करके डॉलर कमा सकें। अगर हमारे गरीबों के बच्चे, गरीब छात्र इसका टेक्नोलॉजी खोज करके, कौशल विकास कर करके हर मौसम में तिलकुट और लाई और अनरसा को अगर बेचते हैं तो स्थानीय स्तर पर आर्थिक लाभ होगा। आर्थिक लाभ होगा तो क्षेत्र का विकास होगा। एक अंतिम सवाल सर, पीजी पर चर्चा हुई, पीजी डिपार्टमेंट पर आज प्रिंसिपल साहब ने, पूर्व मंत्री जी ने, सब लोगों ने यह बात उठाई। आप सर्वशक्तिमान हैं, मगध विश्वविद्यालय कुलपति हैं, क्या आश्वासन देंगे? देखिए, मैं हृदय से चाहता हूँ, यह कॉलेज बहुत बढ़िया कॉलेज है। यहाँ विश्वविद्यालय हमेशा खोलने के लिए तैयार है। जिस विषय में आवश्यकता होगी दिनेश बाबू मांगेंगे, हम अपने तरफ से पीजी देने के लिए तैयार हैं। मामला राज्य सरकार में फंसता है, माननीय पूर्व मंत्री जी हैं, हम लोग मिलजुल के प्रयास करेंगे तो राज्य सरकार से हम लोग ले ही लेंगे। तो मामला वही है, राज्य सरकार के तरफ से है, विश्वविद्यालय के तरफ से कोई अड़चन नहीं है, कोई अड़चन नहीं है।